जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सुपरवाइजर का हमने स्पेशलाइजेशन पोर्शन स्टार्ट किया था। अपने लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट में जो कम्युनिटी एसोसिएशन और सोसाइटी वाला पोर्शन है उसके रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक करे थे। आज हम यूनिट 6 का जो पोर्शन है वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। एक दिन कोई स्कीम हम कवर कर लेंगे और एक दिन यूनिट 1 आपका कॉन्टिन्यूसली चलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को हम कवर करेंगे। ठीक है, इस स्कीम को होलिस्टिक वे में फॉर योर एग्जाम हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से एक एक पॉइंट आपने सुनना है और एक पेन नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ प्रोवाइड करूंगा। तो स्कीम आपकी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आपको क्लियर हो गया। मातृ स्टैंड्स फॉर मदर। ठीक है, मातृ वर्ड स्टैंड्स फॉर मदर। वंदना मीन्स प्रेयर। वंदना का क्या मतलब होता है? प्रेयर। इसका मतलब प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है वो कोई मदर रिलेटेड स्कीम है। ये चीज आपको सबसे पहले कवर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्कीम में है क्या। देखो, ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। देखो, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, ध्यान से सुनो, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है और लैक्टेटिंग मदर है, मतलब वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है और वो मदर भी हो सकती है जो अपने चाइल्ड को फीड कर रही है। ठीक है, उन दोनों के लिए ये स्कीम है। इसमें क्या किया जाता है, 5,000 रुपए का इंसेंटिव उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में क्या है, एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जिसमें कैश इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं। कोई ऐसा हॉस्पिटल में आपको मशीनरी वगैरह में फ्री कुछ नहीं हो रहा है, आपको आपके अमाउंट में, आपके अकाउंट में 5,000 रुपया गवर्नमेंट आपको देती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक प्रेग्नेंट वुमन है या लैक्टेटिंग मदर है वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और जो भी खर्चे हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है, हम अभी देखेंगे किन किन को मिलता है, वो सारी कंडीशन देखेंगे, बट सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए स्कीम क्या है। तो एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जिसमें 5,000 कैश इंसेंटिव मिलता है प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर दोनों को। ये एंड वर्ड ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम करती हैं। बट एज 19 ईयर से अबव होनी चाहिए। वो तो आपको पता है लीगल एज जो है 18 है, मैरिज की 19 ईयर से ज्यादा एज होनी चाहिए। और ये मिलती है फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ, पहले बच्चे के लिए ही सिर्फ मिलती है, सेकंड थर्ड के लिए नहीं होता। पहले बच्चे के लिए ही 5,000 रुपए आपको गवर्नमेंट देती है एक प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर को। ठीक है, और स्कीम ओनली फॉर फर्स्ट चाइल्ड है, ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये स्कीम का एजेंडा है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। डू नॉट कंफ्यूज इट विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, कई बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन में आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो आपको ऐसा लगेगा कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी तो हो सकती है। ठीक है, तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम नहीं है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये चीज याद रखना। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर होती तो ये कोई हेल्थ रिलेटेड होती, कोई डिजीज रिलेटेड होती, या कोई इंस्टीट्यूशनल कुछ होता, मतलब हॉस्पिटल में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जस्ट आपको एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं ताकि आप उसको जिस मर्जी तरह से यूटिलाइज करो। ठीक है, आप वो वुमेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो या उसका इलाज करवाओ, आप किसी भी तरह से उसको यूज कर सकते हो। आपको 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो 5,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है ये आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाएंगे। वुमेन को 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाएंगे। और क्यों दिए जा रहे हैं? कुछ हेल्थ और न्यूट्रिशन जो उसकी कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, उसको वो पूरा कर सके। क्योंकि आपको पता है कि जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो उसकी जो अपनी अर्निंग्स है वो कम हो जाएगी, उसको जॉब में से थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वो जो उसका वेज लॉस हो रहा है ड्यू टू प्रेगनेंसी और उसकी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए ये 5,000 रुपए देने की जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। ठीक है, 5,000 इज नॉट अ वेरी गुड अमाउंट, बट ठीक है, जरूरत के टाइम में इतना भी काफी होता है, तो 5,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने याद रखना है दो तरह की स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट स्कीम। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें सारा पैसा गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है वहां पे। एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देती है, और दोनों, मतलब ये जो 5,000 रुपया दिया जाएगा इसमें से कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें 60% पैसा जो है वो कितना कौन देता है? सेंटर देता है, और 40% पैसा कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देता है। कहीं भी स्टेट में, अगर सपोज करो आप राजस्थान में रहते हो
तो 60% जो 5,000 रुपये का होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 40% कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बट जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और हिमालयन स्टेट है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 90% और स्टेट गवर्नमेंट देती है 10%, क्योंकि ये हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ड्यू टू अदर रीजन गवर्नमेंट इनको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, इसलिए 90% यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। बट यूटीज के लिए 100 का 100% पैसा कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में देखा, वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। चीजें साथ साथ रिवाइज करो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसमें क्या है, 5,000 रुपया दिया जाता है फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को दिया जाता है 5,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। कब कब इंस्टॉलमेंट दी जाएगी ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अभी तक हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस स्कीम का फायदा कौन कौन उठा सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात, इस स्कीम का फायदा कोई भी प्रेग्नेंट वुमन उठा सकती है। कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि एपीएल होना चाहिए, बीपीएल होना चाहिए, या इनकम कितनी होनी चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन है। इनकम का कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी वुमेन जो है इसका फायदा उठा सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती है। बट देयर आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस कि कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर कोई वुमेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में वो काम करती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं गवर्नमेंट की ही, उनके अंडर वो काम करिए, तो उनको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं इनको ऑलरेडी वुमेन को और बहुत सारे इनके लिए बेनिफिट्स होते हैं, तो इनको इन स्कीम्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्शन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज, ये एक्सेप्शन आ गई। और एक और एक्सेप्शन है, अगर कोई वुमेन ऑलरेडी किसी स्कीम का फायदा उठा रही है, अगर कोई ऐसी ही स्कीम है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो ऑलरेडी उस स्कीम का बेनिफिट उठा रही है, तो वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो ये दो चीजें आपने एक्सेप्शन याद रखनी है। देखो, कोई भी वुमेन इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती है, कोई भी वुमेन उठा सकती है। इसमें कोई भी इनकम का स्लैब नहीं है कि आपकी इनकम बीपीएल होना चाहिए, दिस दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू में इंप्लॉय नहीं होने चाहिए। सेकंड कंडीशन इज दैट आपने कोई और स्कीम, ऐसी ही किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं उठाया हुआ होगा, तो आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। टारगेट बेनिफिशियरी वाला केस आपको समझ आ गया। अब देखते हैं बैकग्राउंड कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये स्टार्ट कैसे हुई। देखो, ये स्कीम लॉन्च हुई है 2017 में, 1 जनवरी 2017 में ये लॉन्च हुई है। ये स्कीम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक रिप्लेसमेंट है। देखो, एक पहले स्कीम होती थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। क्या नाम था, IGMSY। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसका ही मतलब फ्यूचर एक्सपेंशन है। तो ये किसका फ्यूचर एक्सपेंशन है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ये पहले एक स्कीम होती थी, इसी का ही मतलब एक्सपेंडेड वर्जन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कब लॉन्च हुई थी, 1 जनवरी 2017 में, ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, जो ये इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी, ये सिर्फ 53 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती थी और इसमें 6,000 रुपए दिए जाते थे। कितना बेनिफिट दिया जाता था, 6,000 रुपए। बट आपको ये पूछे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कितना बेनिफिट दिया जाता है, 5,000, ठीक है। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम साथ साथ दूर कर देंगे। देखो, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कितना पैसा दिया जाता है, 5,000 ही दिया जाता है। बट ध्यान से सुनना, अगर कोई वुमेन है उसको 5,000 रुपया तो मिल गया, प्लस अगर वो क्या करता है, अगर वो वुमेन जो है उसकी जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने का मतलब है कि वो डिलीवरी किसी हॉस्पिटल में हो रही है या किसी आशा वर्कर की हेल्प से हो रही है, या और भी जैसे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं जो इस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है उनकी हेल्प से हो रही है। अगर डिलीवरी हो रही है, उस केस में 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। इस चीज को प्रमोट करने के लिए, ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, घर पे डिलीवरीज ना हो, क्योंकि घर पे डिलीवरीज होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वुमेन को भी हो सकती हैं और चाइल्ड को भी हो सकती है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर कोई वुमेन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाता है उसको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। बट वो 1,000 रुपया उसको पता है कौन सी स्कीम के अंदर मिलता है, जननी सुरक्षा योजना के अंदर, ठीक है। किसके अंदर मिलता है, जननी सुरक्षा योजना के अंदर। जब इंदिरा गांधी वाली योजना थी ना 2017 से पहले, तब 6,000 रुपया ही मिलता था, 6,000 रुपये मिलता था। बट जब से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई है तब से मिलता 5,000 रुपये ही है।
सभी डिस्ट्रिक्ट कवर हैं इसकी कंट्री में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट छूटी नहीं है। बट यहाँ पर कैश बेनिफिट कितना है 5000, बट 1000 रुपया रिमेनिंग कब मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाएंगे अंडर जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के अंडर इंस्टीट्यूशनल, ये एक स्कीम है जननी सुरक्षा योजना जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट किया जाता है। अगर कोई वुमेन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा रही है तो 5000 तो इसको मिलेगा ही मातृत्व वंदना योजना वाला, उसके साथ 1000 रुपया फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी उसको मिलेगा जननी सुरक्षा योजना के अंडर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5000 रुपये मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। बट अगर वो वुमेन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करती है तो उसको 1000 रुपया एक्स्ट्रा भी मिलेगा, मतलब फिर उसको 6000 रुपया मिलेगा ऑल टोटल। 1000 रुपया एक्स्ट्रा किसके लिए मिलेगा, फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अंडर जननी सुरक्षा योजना। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, और क्या पॉइंट है इसमें। अब देखो ये हमने जो बोला 5000 रुपया बेनिफिट मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, सर आपने तो ये बोल दिया, अब ये पैसे कब कब मिलेंगे ये भी तो बताओ कि कब पैसे मिलेंगे वुमेन को। देखो 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगी, एक ही बार 5000 आपको नहीं दिया जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती है 1000 रुपए की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 1000 रुपए की। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे प्रेगनेंसी की, तो जब आप प्रेगनेंसी की रजिस्ट्रेशन करोगे, अ वुमन इज प्रेग्नेंट, जब वो रजिस्टर करेगी खुद को किसी आंगनवाड़ी सेंटर में या कोई अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी या पीएचसी वगैरह हो गया, कॉमन सेंटर्स होते हैं, वहां पर अप्रूव्ड होगा गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर जाके वो रजिस्टर करेगी कि मतलब आई एम अ प्रेग्नेंट वुमेन, तो फिर उसको 1000 रुपीज जो है पहला 1000 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी वो होगी 2000 की, टोटल 5000 है ना, तो पहली इंस्टॉलमेंट में 1000, ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में भी 2000 मिलेंगे और तीसरी में भी 2000 मिलेंगे, याद रखना। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी उसको, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी को 6 महीने हो जाएंगे उसको 2000 रुपये उसको मिल जाएंगे उसके बाद। लेकिन यहां पर कंडीशन है, एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप शुड बी डन, एक एंटीनेटल मतलब वॉर्म में बच्चे का चेकअप होना जरूरी है, वो हुआ होगा तभी आप इस पैसे को ले सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट भी ये प्रोवाइड करती है कि जो आपने 1000 रुपया गवर्नमेंट ने दिया है, क्या वो यूटिलाइज भी कर रही है वुमेन अपनी न्यूट्रिशन के लिए, या वो चेकअप भी करवा रही है या नहीं करवा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर 6 मंथ रखी हुई है। जब आप शो करोगे कि आपने एक एंटीनेटल चेकअप करवाया हुआ है तो आपके अकाउंट में 2000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है आफ्टर 6 मंथ। तो पहली इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम में, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। यहां तक तो हमें कोई डाउट नहीं। अब जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है 2000 रुपये वाली, लास्ट इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये, वो कब मिलेगी, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा, उसकी बर्थ के बाद जब आप रजिस्टर करवाने जाओगे बच्चे को कि बर्थ के बाद, फिर आपको ये 2000 रुपये मिलेंगे। बट यहां पर भी एक कंडीशन है, एक तो रजिस्ट्रेशन के टाइम मिलेगा चाइल्ड बर्थ के, और दूसरा बच्चे की बेसिक जो वैक्सीनेशन है वो हुई होनी चाहिए, जैसे डीपीटी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो चाइल्ड की बेसिक वैक्सीनेशन है वो हुई होनी चाहिए, एक कंडीशन। और दूसरा, जब चाइल्ड बर्थ के लिए आप रजिस्टर करने जाओगे, इन दोनों के टाइम में आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 2000 रुपये की मिलेगी। ठीक है, आई होप 5000 रुपये कैसे डिवाइड होंगे मैंने आपको बता दिया। पहली इंस्टॉलमेंट 1000 की कब मिलेगी, जब आप जाके रजिस्टर करवाओगे किसी आंगनवाड़ी सेंटर में या कोई भी गवर्नमेंट नोटिफाई पीएससी वगैरह में। 2000 रुपये बाकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले 6 महीने के बाद मिलेंगे, बट द कंडीशन इज दैट एक एंटीनेटल मतलब वॉर्म में बच्चे का चेकअप हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 2000 की कब मिलेगी, तब मिलेगी जब आपका बच्चा हो चुका होगा, उसके बाद आप रजिस्टर करवाने जाओगे, और आपने ये भी प्रोवाइड करना है कि आपने बच्चे को बेसिक वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देयर आर अदर एक्सेप्शंस ऑल्सो। देखो अगर इन केस एक वुमन प्रेग्नेंट होती है, वो रजिस्टर करवा देती है, जाके आंगनवाड़ी सेंटर में जाके उसने रजिस्टर करवा दिया, बट ड्यू टू सम मिस हैपनिंग उसका मिस कैरेज हो जाता है। ठीक है, मिस कैरेज हो जाता है अगर वुमेन का, ड्यू टू सम मिस हैपनिंग अगर मिस कैरेज हो जाता है तो फिर क्या होगा। देखो अगर मिस कैरेज हो जाता है, पहली इंस्टॉलमेंट तो उसको मिल चुकी है 1000 रुपये की, जैसे ही वो रजिस्टर करवाएगी प्रेगनेंसी के टाइम में तो 1000 रुपये उसको तभी मिल जाएगा। बट अगर उसके बाद उसका मिस कैरेज हो जाता है तो जो उसके बाद वाला जो बच्चा होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो चाइल्ड प्रेग्नेंट होगी वो वुमेन, उसके बाद वो जो नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट के पैसे होंगे वो ले सकती है। ठीक है, देखो ना ये स्कीम फर्स्ट चाइल्ड के लिए है, बट अगर किसी कंडीशन की वजह से फर्स्ट चाइल्ड में मिस कैरेज हो जाता है तो 1000 रुपया तो उसने पहले ही ले लिया था कि जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, बट सेकेंड टाइम बट मिस कैरेज होने की वजह से उसने 2000 और 2000 जो 2 इंस्टॉलमेंट है उसका तो बेनिफिट नहीं उठाया। तो नेक्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट होगी
नेक्स्ट चाइल्ड के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपकमिंग फर्स्ट चाइल्ड के लिए वो क्या कर सकती है, नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट उठा सकती है। उसी तरह से वो जाके रजिस्टर करवाएगी सेकेंड टाइम फॉर द प्रेगनेंसी। 1000 तब उसको नहीं मिलेगा, 1000 उसको ऑलरेडी मिल चुका है। फिर 6 महीने के बाद उसको 2000 मिलेंगे और फिर उसके बाद जब बच्चे का बर्थ होगा, जब वो रजिस्टर करवाने जाएगी तो उसको नेक्स्ट 2000 भी मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें, लिटिल बिट तोड़ के मैंने सारे एस्पेक्ट इसके कवर करवाने की आपको कोशिश करी है, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट ने स्कीम तो इंप्लीमेंट कर दी, अब गवर्नमेंट को मॉनिटर भी तो करना है कि जो हम काम करें क्या लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, क्या वुमेन को उसका बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को मॉनिटर करती हैं विद द हेल्प ऑफ PMMVY-CES। ये याद कर लेना, इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। PMMVY तो आपको पता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। CES स्टैंड फॉर कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या ना CES का क्या फुल फॉर्म है, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो ये क्या है, ये बेसिकली एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से ट्रैकिंग की जाती है। हर एक बेनिफिशियरी की ट्रैकिंग करती है गवर्नमेंट ये पता करवाती है कि क्या ये पैसा सच में जा रहा है, किसी के अकाउंट में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। और अगर कोई लोगों का ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी ग्रीवेंस है इसके रिलेटेड, तो उसको भी रिड्रेस करती है गवर्नमेंट। तो बेसिकली मॉनिटर करने के लिए कि ये पैसा सही रूट के थ्रू जा रहा है, एक बेनिफिशियरी को ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके लिए ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है। क्या है उसका नाम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये चीज आपने याद रखनी है, यहां पर भी आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी एक चीज देखो, 2017 में 1 जनवरी में ये स्कीम स्टार्ट होती है, याद रखो। 2020 में इसको बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर का अवार्ड मिलता है, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर का अवार्ड क्यों मिलता है, क्योंकि 2020 में इसने सबसे अच्छा परफॉर्म करा था। क्यों सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, इसका रीजन है कि उस साल में सबसे ज्यादा बेनिफिट वुमेन को मिला था। जिसने भी रजिस्टर करा था उसको बेनिफिट मिला था, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट इस ईयर को मिला था 2020 में, इसलिए इसको बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर बोला जाता है फॉर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। और जो स्टेट या यूटी जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा थी, 2020 की बात हो रही है, जिस स्टेट यूटी की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा थी, उसमें से जो हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला था, एमपी को, उसने सबसे अच्छा परफॉर्म करा था। और वो स्टेट यूटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, उनमें से दादरा एंड नगर हवेली को मिला था। तो जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें मध्य प्रदेश को मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड, और जिनकी 1 करोड़ से लेस पॉपुलेशन उसमें दादरा एंड नगर हवेली को मिला था। ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको चीजें 1-2 बता देता हूं, वो भी एग्जाम के लिए आपने याद रखना। देखो, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको पता है गवर्नमेंट भी शेयर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। बट हमें एक चीज और याद रखनी है, तेलंगाना एंड ओडिशा, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, और भी अगर कोई स्टेट या यूटीज है उनको भी आप ऐड कर सकते हो। तेलंगाना और ओडिशा ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं, ध्यान से सुना, ये ऐसी स्टेट्स हैं जो खुद की अपनी मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम को चला रहे हैं, ठीक है। वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नहीं चला रहे, सिर्फ वो अपना ही मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है। तेलंगाना में क्या होता है, तेलंगाना में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है, इसके साथ इनकी जो अपनी मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, ये दोनों स्कीम मिलके काम करती हैं। और ओडिशा में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना नहीं चलती, यहाँ पर इनकी अपनी मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, तेलंगाना एंड ओडिशा आर द 2 स्टेट्स जो अपनी ही जो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है उनको चला रहे हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस स्कीम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो मुझे लगे, 2-3 मिनट लगा के जो आपने पढ़ा अभी तक उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये स्कीम ना आपको कवर हो जाए, बार बार करने की जरूरत नहीं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जब भी मैं किसी स्कीम को पढ़ाऊंगा एक पेन नोटबुक लेके बैठना, जो भी साथ साथ एडिशनल भी बोलूंगा लिख के एक ही बार इसको कंप्लीट करना। वैसे तो पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा विद टाइम, ठीक है। 1-2 दिन के बाद पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिलती जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने जो स्कीम पढ़ी दैट इज प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है। इसमें 5000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को, ठीक है। उसकी एज 19 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। फर्स्ट चाइल्ड के लिए सिर्फ मिलती है, ये हमने देखा 3 इंस्टॉलमेंट में पहले पैसे मिलेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट जैसे ही आप जाके रजिस्टर करोगे खुद को आंगनवाड़ी या किसी नोटिफाइड हेल्थ सेंटर में, तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। फिर 6 महीने के बाद आपको 2000 रुपये मिलेंगे, बट एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए। और फिर जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा उसके बाद 2000 रुपये मिलेंगे, बट द कंडीशन इज दैट आपको रजिस्टर करने जाना है चाइल्ड बर्थ को, प्लस एक और चीज़ है कि बेसिक वैक्सीन बच्चे को प्रोवाइड होनी चाहिए। तो अगर इन केस मिस कैरेज या मिस हैपनिंग हो जाती है, 1000 तो आपने पहले ले लिया है, बट उस केस में अपकमिंग चाइल्ड के लिए आपको ये 2000 रुपया
मिल जाएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए स्कीम है, ये भी हमने देख लिया, ताकि हम क्या करें, प्रेगनेंसी की वजह से जो वेज लॉस होता है या न्यूट्रिशन फैसिलिटी प्रोवाइड ना हो वो हो सके, इसके लिए ये इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर स्टेट का जो शेयर है वो 60-40 होता है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 नॉर्थ ईस्ट और हिमालयस के 90-10 ही चलता है ऑलमोस्ट, और यूटीज के लिए 100% पैसा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 में लॉन्च हुई थी। ये रिप्लेसमेंट थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की, ठीक है। पहले ये स्कीम होती थी। ये इंदिरा गांधी जो मातृत्व सहयोग योजना थी, ये सिर्फ 53 डिस्ट्रिक्ट में चलती थी। इसमें 6,000 रुपये पर बेनिफिशियरी मिलता था। बट प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में सभी डिस्ट्रिक्ट कवर है, इसमें 5,000 रुपये ही मिलते हैं। बट 1,000 रुपये आपको एडिशनल तभी मिलेगा अगर आप जननी सुरक्षा योजना के तहत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रहे हैं, तो तब आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर 2020 था इसके लिए, और 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन में एमपी और 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन में दादर नगर हवेली। और तेलंगाना और उड़ीसा के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो अपने ही मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को चला रहे हैं। यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम नेक्स्ट एक एक स्कीम कवर करेंगे। और देखो, अगर आपने कल स्पेशलाइजेशन का सोसाइटी का पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, जिसमें हमने सोसाइटी को एमसीक्यूज के थ्रू प्रिपेयर करने की कोशिश करी थी। तो मैंने दोनों ही कम्बिनेशन चलाएं। कुछ टॉपिक्स में थ्योरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं, और कुछ जो है एमसीक्यूज फॉर्मेट में चलेंगे, तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। बट मैंने आपको बोला था एक चीज़ मेरे को आपसे भी चाहिए, दैट इज सिंसियरिटी। आप प्रॉपरली लेक्चर को करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा, वो भी बताएं। और डू शेयर और इनिशिएटिव विद अदर्स। देखो, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी हमारे तरफ बनता है कि आप कुछ शेयर भी करें टू अदर्स। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज इट फॉर टुडे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और सुपरवाइजर के लिए एज सच प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जैसे जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो कवर किया वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।